आत्मा ने जो जगत की उत्पत्ति की, माया को स्वीकार करके ईश्वर संज्ञा हो गई उसी परमात्मा की, तो सगुण निराकार परमात्मा हो गया, अंतर्यामी परमात्मा। जो अंतर्यामी परमात्मा है, सगुण है, निराकार है, ऐसे उस परमात्मा ने पंचगत पंच महाभूतों की उत्पत्ति करके, पंचीकरण करके और इस ब्रह्मांड का निर्माण कर दिया। इसके पश्चात जो लोक उसने बनाए वही परमात्मा सगुण साकार पुनः आकार भी धारण कर लिया। ऐसे जो भगवान है आकार भी धारण कर लिए। ऐसे भगवान ने जगत का सृजन करने के पश्चात जो लोक बनाए थे, तो लोकों की रक्षा करने के लिए उसने क्या किया, मरीचि आदि ऋषियों को उत्पन्न कर दिया और उनको उत्पन्न करके कर्म कांड का उपदेश कर दिया, जिससे लोक की स्थिति बनी रहे। अब सारे लोग कर्म कांड में ही ना फंसे रहें तो मुक्त भी होते रहें, तो उनके लिए फिर निवृत्ति परायण सनक आदि ऋषियों की उत्पत्ति कर दी उसी परमात्मा ने। तो दो प्रकार का वेद का वर्णन कर दिया था, प्रवृत्ति वाला वेद, निवृत्ति वाला वेद। प्रवृत्ति परक धर्म, निवृत्ति परक धर्म, इस प्रकार से उपदेश कर दिया था। तो इन दोनों के माध्यम से, प्रवृत्ति परक के और निवृत्ति परक के माध्यम, वेद के माध्यम से जगत की स्थिति बनी रहती है। अब भाई परमात्मा ने जिनको उत्पन्न किया था ब्राह्मण आदि वर्णों को, तो उनको रक्षा करने के लिए स्वयं वासुदेव जो परमात्मा है उसने वसुदेव के अंश से उत्पन्न हुए, क्योंकि उन्होंने देखा कि जब हमारे अधर्म की वृद्धि हो जाती है तो सत्कर्म होना बंद हो जाते हैं। तो सत्कर्म जब बंद हो जाते हैं तो फिर जगत की मर्यादा भी समाप्त हो जाती है। इसलिए जगत की रक्षा करने के लिए, ब्राह्मणों की रक्षा करने के लिए, गो आदि की रक्षा करने के लिए वही परमात्मा वसुदेव जी के अंश से क्षत्रिय वर्ण में पैदा हो गया। और क्षत्रिय धर्म का भी यही लक्षण है, रक्षति क्षत्रिय, जो रक्षा करता है उसको क्षत्रिय कहते हैं। तो इसने ब्राह्मणों की रक्षा क्यों करने के लिए क्यों अवतार हुआ? क्षत्रिय की भी रक्षा करने के लिए अवतार धारण करना चाहिए थे, वैश्य के लिए भी अवतार धारण करने के लिए अवतार धारण करना चाहिए थी, शूद्र के लिए भी रक्षा करने के लिए अवतार धारण करना चाहिए थी। ब्राह्मण के लिए क्या क्यों अरे उसने रक्षा करने के लिए अवतार धारण किया? तो उसमें हेतु दे दिया था कि ब्राह्मण के रक्षा हो जाने पर, ब्राह्मण के रक्षित हो जाने पर, ब्राह्मण जब, तो संपूर्ण जगत रक्षित हो जाता है। ब्राह्मण क्षत्रिय के माध्यम से ब्राह्मण क्या बनाता है, क्षत्रिय क्या बनाता है, ब्राह्मण को पुरोहित बना करके, ब्राह्मण को पुरोधाय बनाकर क्षत्रिय छत्रादि प्रतिष्ठा को प्राप्त हो जाता है। अर्थात यदि क्षत्रिय ब्राह्मण को पुरोहित नहीं बनाएगा तो प्रतिष्ठा को प्राप्त नहीं हो पाता। इसलिए ब्राह्मण की रक्षा कर देने पर ब्राह्मण सभी वर्णों के लिए, ब्राह्मण के लिए, क्षत्रिय के लिए, वैश्य के लिए और शूद्र के लिए, चारों वर्णों के लिए धर्म का, वर्ण का, आश्रमों को उपदेश करता है। तो चारों वर्णों के लिए धर्म का, चारों वर्णों के लिए आश्रमों का, चारों वर्णों के लिए वर्ण का, तो उपदेश कर देने से सभी व्यक्ति अपने अपने वर्ण आश्रम के अनुसार विचरण करते हैं, तो जिससे जगत की मर्यादा बनी रहती है। इसीलिए ब्राह्मण के नष्ट हो जाने पर वर्ण और आश्रम दोनों ही बिगड़ जाते हैं, है ना। तो वर्ण आश्रम बिगड़ जाते हैं, इस हेतु से उनकी ब्राह्मण की रक्षा कर देने से ब्राह्मण सभी को उपदेश करता रहता है, इसी वर्ण व्यवस्था चलती रहती है। इसी हेतु से ब्राह्मण की रक्षा करने के लिए उपलक्षित सारे के, उपलक्षित कौन हो गया? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, चारों वर्ण हो गए, गौ, ब्राह्मण, साधु आदि हो गए। इनकी रक्षा करने के लिए उस परमात्मा ने वसुदेव के अंश से प्रकट हुए थे। अब ऐसा प्रकट हो जाने के पश्चात अब लक्षण आता है। अब शंका होती है कि जो भगवान नारायण है उसने वसुदेव जी के अंश से पैदा हुए, तो वसुदेव के अंश से पैदा शरीर वाले हो गए। तो शरीर वाले हो जाने से फिर जैसे हम शरीर वाले हैं, कैसे हैं हम शरीर वाले हैं, तो हम शरीर वाले होने से क्या हो जाएगा, राग देव से ग्रसित हो जाते हैं। तो हमारी ईश्वर संज्ञा नहीं है, हमारी ईश्वर संज्ञा नहीं है। तो यहाँ पर शंका आई थी वही, एवं भी भगवतो नारायणस्य शरीरादिमत्वे सति अस्मदादिभिर अविशेषाद अनीश्वरत्व प्रसक्ति रीतिया संख्या ज्ञानादि कृतम विशेषम। तो इसमें वर्णन किया कि परमात्मा नारायण ने वसुदेव जी के अंश से पैदा हुए,
तो वासुदेव कहलाए। तो उसने शरीर आदि स्वीकार कर लिया, जैसे हमारा शरीर है उसी प्रकार नारायण का भी शरीर है। तो नारायण का शरीर हो जाने से जैसे हमारी ईश्वर संग नहीं है, उसी प्रकार उसकी भी ईश्वर संग नहीं होना चाहिए, अनिश्वरत्व प्राप्ति। जिस प्रकार से हम अपने आप को ईश्वर नहीं मानते कि मैं ईश्वर हूँ, परमात्मा हूँ। वेदांत का चिंतन करने के पश्चात तो भली मान लें हम, वेदांत का चिंतन करने से पहले तो अपने आप को जीव ही मानते हैं। तो इस प्रकार से तो उसमें भी जीव किसकी संज्ञा प्राप्ति हो रही है कि अनिश्वरत्व की प्राप्ति हो रही है। दिख गई पंक्ति। तो ऐसी प्राप्ति हो जाने पर भगवान भास्कर कहते हैं कि साचा भगवान ज्ञान ऐश्वर्य शक्ति बल वीर्य तेजो भी सदा संपन्नास त्रिगुणात्मिकाम वैष्णवीं स्वाम मायाम मूल प्रकृतिम वशीकृत्य अजो अव्यो भूतानाम ईश्वरो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभावोपि सन स्वमाया देहवान इव जात इव च लोकानुगृहम कुर्वन् इव लक्ष्यते। कहते हैं सब है परमात्मा। तो स शब्द कहाँ से आ गया? पीछे का वाक्य आया था ना क्वेश्चन, मैंने जगत की रक्षा करने के लिए मैं उत्पन्न हुआ। स आदि करता नारायणाख्य विष्णु, इस शब्द में विष्णु शब्द आया, नारायण का आया, आदि करता है सा शब्द, तो वो उसी को यहाँ पर ले लिया। तो उसी से सा और अरे छांदोग्य उपनिषद में आ गया सदैव सोम तदम सदैव सोम इदम अग्र आसीत, है ना। हे सोम में वह कौन है? तुम ही हो। हे श्वेत केतु वह सत ही तुम हो। अभी वर्तमान काल में तुम्हारा श्वेत केतु नाम रखा गया, लेकिन पहले सृष्टि से पहले तुम सती थे। ऐसे जो परमात्मा है भगवान कहता ज्ञान वाला है। कैसा है? ज्ञान। तो ज्ञान में पहले आपको लक्षण किया था कौन से? उसमें कौन सा लक्षण किया था वहां पर? अरे नहीं, उसका लक्षण था अरे विष्णु पुराण का ऐश्वर्य से समग्र से धर्म से ऐसा श्रिया और ज्ञान वैराग्य ज्ञान वैराग्य वाचो सा भगवान इति। हाँ ज्ञान समग्र, हाँ ज्ञान वैराग्य एवश्चैव सब वाच्य भगवान इति। तो उसमें जो आ गया सारे लक्षण वो ले लिए। तो भगवान तो समग्र ज्ञान है उसमें, ऐसा परिच्छिन्न ज्ञान नहीं है। ऐसा जो भगवान है षड ऐश्वर्य वाला है और इस प्रकार समग्र ऐश्वर्य समग्र ज्ञान वाला है, समग्र ऐश्वर्य वाला है, समग्र शक्ति वाला है और बल वाला है। अब बल और वीर्य में एक ही शब्द होता है, बल कह देने से वीर्य आ जाता है, वीर्य कह देने से बल आ जाता है। तो बल वीर्य, अच्छा बल कह दिया और बल सामान्य बल ले लिया, उसमें वीर्य शब्द डाल दिया तो वीर्य जोड़ देने से मतलब अब किसी से पराजित नहीं होता है क्या नहीं। और इस प्रकार तेज प्रगल्भ दूसरे के द्वारा कभी भी हारता नहीं है, मतलब वाक शैली के द्वारा भी प्रदर्शनी। तो तेज प्रदर्शन दूसरा हो जाता है, किंतु ये तेजस्वी होने के कारण प्रदर्शन भी नहीं होता दूसरे के द्वारा, तेजस्वी है इनके द्वारा। तो ज्ञान ऐश्वर्य शक्ति बल वीर्य तेज के द्वारा इतने विशेषण दे दिए। इसमें दिया है, इसमें टीका में दिया है ज्ञान यानी ज्ञप्ति अर्थ बल शक्ति यानी सामर्थ्य होती है। देखो टीकाकार कहते हैं इसमें टीका में एक शब्द आया है ज्ञानम यानी ज्ञप्ति। ज्ञान मतलब ज्ञप्ति ज्ञान स्वरूप है, यानी अरे अर्थ परिचित्ति। अर्थ यानी अर्थ 1 नंबर टिप्पणी में लिखा है मेरे में वस्तु के यथार्थ निर्णय थी, वस्तु का यथार्थ रूप से जानना। तो ज्ञानम कह दिया। ऐश्वर्य शब्द का अर्थ ईश्वरत्वम स्वतंत्रम। ईश्वर किसको कहते हैं? ईश्वरत्व स्वतंत्र, पराधीन कभी नहीं होता। शक्ति यानी कि तद अर्थ निर्वर्तन सामर्थ्यम, तद अर्थ ज्ञान और ऐश्वर्य वाची है। तो उस ज्ञान को और ऐश्वर्य को निर्वर्तन करने में समर्थ है, वो शक्ति हो गई। इन ज्ञान को उस वस्तु को जानने में और उस विषय को प्रवृत्ति कराने में सामर्थ्य। ऐसे हम में शक्ति ना हो तो हम प्रवृत्ति नहीं हो गए, हम में शक्ति यदि ना हो तो हम एक कदम आगे भी नहीं चल सकते, एक वस्तु को उठा नहीं सकते और जान नहीं सकते, उठा नहीं सकते, चल नहीं सकते। शक्ति हो गई।
तो शक्ति यानी यहाँ पर टिप्पणीकार ने लिए ज्ञान और ऐश्वर्यवाची। तो आदत अर्थ और अर्थ को निर्वर्तन करने में सामर्थ्य शक्ति हो गई। बलम कहते हैं सहाय संपत्ति। अब बल यानी सेना भी है, बल शब्द का अर्थ सेना भी होता है, लेकिन यहाँ पर सहाय संपत्ति, जैसे दूसरे की अपेक्षा रखते व्यक्ति, तो उसी प्रकार से यहाँ पर तो ये जैसे बल हो, दूसरे की सहायता लेता है, स्वयं में बल होता है लेकिन दूसरे की सहायता ले लेता है। ऐसा जो बल अर्जुन के साथ लिया था, अर्जुन को साथ लेकर के परमात्मा ने जगत को, मतलब ये दुष्ट जनों को क्या कर दिया, अरे बंद करवा दिया, है ना। इस प्रकार से अब कहते हैं, और दूसरा कौन हो गया, वीरियम हो गया। तो वीरियम का अर्थ कहाँ पर है, पराक्रमत्वम। तो पराक्रमत्व मतलब भयंकर वाला। अब किसी के दूसरे, जैसे कृष्ण भगवान को, जैसे उनमें आपने कभी इसको प्रसंग पढ़ा होगा, किसका, एक तो हंस डिम्ब नाम के राजा के साथ युद्ध हुआ था, राजा का, भगवान श्री कृष्ण का, बलराम का, हंस और डिम्ब। इसमें भागवत में वर्णन नहीं आता वो, और ब्रह्म पुराण का वर्णन है। और एक जो भागवत में जो साल्व नाम के राजा है, उसके साथ युद्ध हुआ था, तो भयंकर युद्ध हुआ, तो माया बीज जैसे, जिसके प्रकार से। तो प्रगल्भ यानी पराक्रमत्वम, तेजस्तु प्रगल्भम, तेजस्तु और प्रगल्भ अप्रदृश्यत्वम, दूसरे के द्वारा दृश्य नहीं होता, लेकिन ये दूसरे के द्वारा अप्रदृश्य है, दृश्यत्व है, दूसरे को पराजित कर देते, स्वयं पराजित नहीं होता। एते षड्गुणा, ये षड्गुण हैं सर्वस्या, वो सभी को विषय करने वाले, ये षड्गुण ये विषय करने वाले, सर्वदा भगवती वर्तन्ते, भगवान में 6 गुण हमेशा रहते हैं, विद्यमान रहते हैं। इसलिए तस्य, उस भगवान का, तथा च तस्य शरीरादि मत्वेपि न अस्मदादि साम्यत्वम, इसलिए भगवान का अरे शरीर मान लेने पर भी, शरीर आदि मत्वे अपि बोले, भगवान का शरीर मान लेने पर भी, यानी अपी भी, तो मान लेने पर भी न अस्मदादि साम्यम, तो हम लोगों के शरीर के समानता उसकी नहीं होती। इसलिए तो वो उसने 7 वर्ष की अवस्था में इतना विशाल पर्वत उठा दिया, है कि नहीं। 7 वर्ष की अवस्था में क्या उठा दिया, अपना गोवर्धन पर्वत उठा दिया। इस प्रकार से तो इसलिए उसमें भली शरीर धारण कर लिया उसने, तो शरीर धारण करने के पश्चात भी क्या नहीं होता, हम जैसे के समान नहीं होता वो, अर्थात उसका शक्ति हमेशा विद्यमान रहती है, और उसका शरीर भी मायामयी है कि नहीं। जैसे राम जी ने शरीर बनाया था, जब सती को भ्रम हो गया तो हजारों राम बन गए वो, राम कृष्ण लक्ष्मण, राम है, सीता है, और लक्ष्मण हजारों बना ली उन्होंने, तो डर गई सीता, अब वो सती चले गई। तो मतलब वो राम का भी यदि शरीर होता तो 1000 रूप नहीं बनाते, यदि शरीर वाले परिच्छिन्न होते राम तो कैसे हो जाते, 1000 रूप नहीं बना सकते थे, लेकिन उन्होंने हजारों की संख्या में रूप बता दिए। इस प्रकार से हाँ, लीला, क्योंकि और भगवान का लीला शरीर ही है, व्यापक विष्णु है ना, तो व्यापक विष्णु का शरीर होता है तो फिर वो परिच्छिन्न, हाँ चिन्मय है ना, राम जी का शरीर चिन्मय ही है, तो इसलिए उन्होंने, नहीं तो चिन्मय ना होता शरीर, हम जैसे शरीर वाले होते तो सीता सहित राम लक्ष्मण सीता सहित नहीं रूप बना सकते थे, इसलिए उन्होंने इतने बना लिए, तो चिन्मय शरीर भी है। इस प्रकार से तब आगे कहते हैं, हाँ अब आगे वर्णन करते हैं, इस संपन्न है सदा, सदा का अर्थ कर दिया तीनों कालों में, तीनों कालों में ये बने रहते हैं, कौन, परमात्मा में, भरी शरीर को स्वीकार कर लेने पर, मान लेने पर। संपन्न त्रिगुणात्मिकम, तो त्रिगुणात्मिकाम जो माया, सत्वगुण रजोगुण तमोगुण, 3 गुण वाली जो माया है, वैष्णवी माया। अब विष्णु भगवान से संबंधित होने के कारण वैष्णवी बोल दिया,
अथवा वैष्णवी शब्द यहाँ पर वैष्णवी शब्द विष्णु शब्द से भी ले लिया, लेकर धातु से अर्थ बनाए, धातु से रूप बनाएंगे इसको वैष्णवी शब्द को। तो धातु से तो विष्णु विष्णु विसली व्याप्त धातु है। कौन सी धातु है? विसली। तो विसली व्याप्त धातु से विष्णु शब्द बनता है। उससे संबंध उसके साथ युक्त हो जाने से व्यापक के साथ संबंध हो जाने से वैष्णु संबंध वैष्णु धातु कहलाएगी। तो विष्णु धातु से ही विष्णु शब्द से ही क्या कर दिया? गीप प्रत्यय कर दिया, गीप प्रत्यय कर तद्धित प्रत्यय कर दिया। तो तद्धित प्रत्यय कर देने से गीप कर देने से वैष्णु शब्द बन गया। विष्णु विष्णु व्याप्ति धातु से विष्णु शब्द बनाया और विष्णु शब्द से फिर तद्धित प्रत्यय करके अरे तद्धित प्रत्यय करके अप्रत्यय कर दिया। तो गुण होदी होकर के आदिवृत्ति होकर के वैष्णवी शब्द बन गया। तो वैष्णवी शब्द का अर्थ होता है व्यापक। तो जैसे बिजली धातु संपूर्ण जगत को व्याप्त करके रहती है, उसी प्रकार से वैष्णवी माया भी संपूर्ण जगत को व्याप्त करके रहती थी। एक देश में माया व्याप्त करके रहे तो फिर एक देश है वैष्णवी बिजली धातु से रूप बना है ना। बिजली का लोप हो गया, विश्व बचा, नोक प्रत्यय कर दिया तो विष्णु बन गया। तो विष्णु शब्द व्यापक का बोध कराता है। बिजली धातु धातु शब्द का अर्थ है धातु इकाई, धातु पार्ट में, तो व्यापक अर्थ में। तो बिजली व्याप्त धातु है, उससे रूप बना हुआ है। तो उसी विष्णु शब्द से ही वैष्णवी शब्द बना है, इसलिए संपूर्ण जगत को व्याप्त करके रहती है। अर्थ माया संपूर्ण विष्णु की शक्ति वैष्णव, तो विष्णु संपूर्ण जगत को व्याप्त करके रहती है। तो व्याप्त करके रहने के कारण ही संपूर्ण एक देश को व्याप्त करके रहे, दूसरे देश को ना रहे तो फिर आधे तो मुक्त ही हो जाएंगे। मतलब जिसको आधे अर्ध जरत न्याय नहीं होता है, अर्ध जैसे अर्ध जरत न्याय आता है, कुक्कुट न्याय, बीजांकुर न्याय, मतलब अर्ध जरत न्याय और कुक्कुट न्याय, ऐसा नहीं। तो एक देश में जैसे मुर्गी को आधा पकाने के लिए रख लो, आधा बच्चे देने के लिए रख लो, आधा पका खा जाओ, ऐसा नहीं होता। उसी प्रकार से माया भी है, सारे जीवों को स्वरूप को ढांक लेती है। एक देश में एक जीव में रहेगी, दूसरे जीव में नहीं रहेगी, ऐसी बात नहीं है। सारे जीवों को व्याप्त कर लेती है। इसी हेतु से ऐसी जो वैष्णवी माया है, उसी वैष्णवी माया को स्वीकार करके स्वयं की शक्ति को, तो स्वयं की शक्ति को व्याप्त करके स्वीकार करके मूल प्रकृति, जो मूल प्रकृति है सत्वगुण रजोगुण तमोगुण वाली है, यानी 3 गुण वाली जो प्रकृति, उसी प्रकृति को वशीकृत अधीन करके एक श्वेतास्तर उपनिषद में मंत्र आता है, मायाम तु प्रकृति विद्या माइनम तु महेश्वरम तस्य अव्यभूतेस्तु व्याप्तम सर्वमिदं जगत, है ना। माया को तो प्रकृति जानो, क्या जानो? माया को तो प्रकृति जानो और माई को महेश्वर जानो। तो तस्य अव्यभूतेस्तु, उसी माया सम्मिलित ईश्वर के द्वारा संपूर्ण जगत है व्याप्त है, इस प्रकार से। तो श्वेतास्तर उपनिषद का 4 अध्याय का 10वां मंत्र है। तो वहां पर उसी प्रकृति माया को स्वीकार करके अपने अधीन बना करके, अधीन नहीं पराधीन रहेगा। जैसे जीव माया को अधीन नहीं कर पाता, अविद्या को अधीन नहीं कर पाता, इसलिए परिच्छिन्न दुखी होता रहता है। ईश्वर ने उसी माया को अपने अधीन कर लिया, इसलिए सुखी रहता है ईश्वर। और जीवात्मा ने अपनी माया रूप अविद्या को अधीन न करके पराधीन होगा, उसी का अधीन हो गया। जैसे घर जीवन वाले हो जाते हैं, कभी कभी पत्नी का अधीन हो जाते, कभी पत्नी पति को अधीन कर लेती, कभी पति पत्नी को अधीन करके रखता है, इस प्रकार से। तो उसी प्रकार से यहाँ पर ये भी है कि उसने जिस ईश्वर ने तो अपनी माया शक्ति को अपने अधीन करके रखा है, और जीव को तो माया नहीं अपने अधीन कर लिया। ऐसे ज्यादातर मतलब जिस पत्नी ने पति को अधीन कर लिया, ऐसा हो जाता है, ये दृष्टांत। तो इस प्रकार से ऐसे जो परमात्मा है, ईश्वर है, उसने अपनी माया शक्ति को अधीन करके बस में करके अजो न जायती अजा, अव्यय न व्ययति अव्यय, जिसका व्यय नहीं होता, भूतानाम ईश्वरो, संपूर्ण जगत के ऊपर शासन करने वाला, पंच पृथ्वी जल तेज वायु आकाश 5 भूत होते हैं, उनके द्वारा निर्मित शरीर जीवात्मा हो गए, उन सारे जीवात्मा के ऊपर शासन करने वाला ऐसा जो ईश्वर है, ऐसा जो ईश्वर है। ईश्वर का लक्षण कौन सा है? ईश्वर का लक्षण योग सूत्र में भी, योग दर्शन में भी आता है।
अरे क्लेश कर्म विपाक अपरामृष्ट ईश्वर, क्लेश कर्म विपाक इनके द्वारा सम्मिलित नहीं होता, युक्त नहीं होता, जुड़ता नहीं, उसको ईश्वर कहते हैं। क्लेश कर्म, और जीवात्मा क्लेश कर्म विपाक से युक्त हो जाता है, इसलिए उसकी ईश्वर संज्ञा नहीं है। और ईश्वर की ईश्वर संज्ञा इसलिए है कि क्लेश कर्म विपाक से युक्त नहीं होता। नित्य शुद्ध भुगतन रहता, तो नित्य तीन काला बाध्य, तो नित्यतम तीनों कालों में रहता है, शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव वाला है, ऐसा जो परमात्मा है। तो ऐसा होता हुआ भी स्व माया, अपनी माया के द्वारा, अपनी शक्ति के द्वारा ध्येयवान इव जाता, तो ध्येय के समान लक्षित होता है, मानो उत्पन्न सा हुआ है, उत्पन्न नहीं हुआ, ध्येयवान से दिखता है। जैसे चंद्र इव मुखी, चंद्रमा के समान मुख वाली स्त्री, यानी चंद्रमा तो नहीं है लेकिन उसके जैसे सुंदर सी लग रही है, इसलिए ध्येयवान इव ध्येय के समान है। जात इव, दूसरा भगवान भास्कर ने कह दी जात इव, मानो उत्पन्न सा हुआ, किसी घर में पैदा सा हुआ है ना। ध्येय से समान है, देवदत्त का जैसा ध्येय है उसके जैसा ध्येय से लग रहा है, और जाति में जैसे देवदत्त पैदा होता है उसके समान मानो पैदा सा हुआ है। हाँ, प्रकट ही होते हैं, और माया में शरीर है, माया को लेकर के इस प्रकार, तो इस प्रकार से ऐसा वर्णन करते हैं। अब आगे कहते हैं, हाँ, तो ऐसा जो परमात्मा नित्य शुद्ध भुक्त जात ईव है, इसलिए जात ई बोल दिया, जैसे हाँ जात, जात ई दिखता हुआ, पैदा हुआ सा दिखता है, पैदा हुआ सा दिखता है। यद्यपि आत्मा की उत्पत्ति होती नहीं है कि नहीं, आत्मा की उत्पत्ति होती ही नहीं है, और बल्कि शरीर की उत्पत्ति होती है, तो शरीर उत्पन्न हुआ, बस आत्मा उत्पन्न नहीं हुई। इस प्रकार से जान ले जाति, और क्यों उत्पन्न हुआ, क्यों देह के समान देह धारण कर लिया, और क्यों उत्पन्न हुआ, तो लोग अनुग्रह कुर्बन इव लक्ष्यते, कहते लोगों की, और दूसरा ये भी है, लोगों के ऊपर अनुग्रह करने की इच्छा से एक करता हुआ सा लक्षित होता है। जो उसने लोगों को निर्माण किया उसकी रक्षा करता हुआ सा दिखता है। इस प्रकार से ऐसा जो परमात्मा है, ऐसा परमात्मा है। सा व अयम पुरुषो जायमान शरीरों अभिसंपद्यमान, ये बृहदारण्यक की श्रुति है 4:3-8 की। वह जो पुरुष है शरीर के द्वारा उत्पन्न होता है, शरीर जैसा दिखता है, इस प्रकार से ध्येय को आश्रय करके दिखता है। तो यहाँ पर टीकाकार जो दो ईव आई है, देवान ईव जात ईव, तो दो ईकार के द्वारा ध्येय आदि का अवस्थ रूप से कल्पना की, कल्पित द्वैत थे, पारमार्थिक सत्य नहीं है, देह वास्तव में पैदा नहीं होता बल्कि कल्पित है। कल्पित शरीर लेकर के उसने क्या किया, उत्पन्न हो गया, है ना। और धर्म द्वय के उपदेश के द्वारा प्राणी वर्ग का अभूदय निश्चय तत्परत लेकर लोक अनुग्रह, यहाँ पर लोक अनुग्रह आया है कि किसके लिए, लोक अनुग्रह के लिए, कि धर्म द्वय के उपदेश के द्वारा प्राणी समुदाय के अभूदय और निश्चय तत्परत्व का आपादन करने के लिए इस प्रकार से पैदा हुआ था। लोक अनुग्रह करता हुआ सकता है, तो धर्म द्वय के द्वारा, और धर्म द्वय के माध्यम से जीवात्मा को अभ्युदय की प्राप्ति और मोक्ष की प्राप्ति हो जाए, इस प्रकार अनुग्रह करता हुआ वो परमात्मा पैदा हुआ। और दूसरा कहते हैं यद्यपि परमात्मा टीका में कूटस्थ है, स्वतंत्र है, नित्यादि लक्षण वाला है, ऐसा नित्य स्वरूप वाला, नित्य आदि लक्षण वाला है ईश्वर, सो तो दृश्यते, इस प्रकार से सोता है, तथापि योग शक्ति के द्वारा, तथापि कहते इस प्रकार नित्य लक्षण वाला है ईश्वर, फिर भी अरे स्वतः रूप से ही दिखता होता है। ऐसा माया शक्ति को लेकर के ध्येय आदि ग्रहण करके प्राणियों के ऊपर अनुग्रह को आदान करता हुआ दिखता है। न स्वाभाविक विपर्य है प्रियाति, कहते अपने स्वभाव को कभी नहीं छोड़ता, जो उसका जो स्वभाव है ना, भले ही उसने जन्म ले लिया शरीर को लेकर के उसने जन्म धारण कर लिया, किंतु अपने स्वभाव को कभी त्याग नहीं करता। उसका जो स्वभाव है कौन सा, नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव वाला है ना परमात्मा, तो अपने इस स्वभाव को त्याग नहीं करता। तो ध्येयवान जाति लोकानुग्रह कुर्वन् इव लक्ष्यते, इस प्रकार से वर्णन किया। अब यहाँ पर वर्णन करते हैं, क्या वर्णन करते हैं कि भाई ठीक है, परमात्मा ने अरे जगत का निर्माण, जगत की रक्षा करने के लिए पैदा हुआ है, अनुग्रह करने के लिए उत्पन्न उत्सव हुआ है ना, देवांश लक्षित होता है, किंतु एक न्याय है, प्रयोजन बिना मंदोपि न परिवर्तते,
प्रयोजनम अनुद्देश्य न मंदोपि प्रवर्तते। अनुमान है, प्रयोजन को छोड़कर, प्रयोजन के बिना मंद व्यक्ति, अंधा व्यक्ति, चाहे मंदा व्यक्ति हो, कोई भी व्यक्ति हो, अज्ञानी व्यक्ति प्रवृत्त नहीं होता। जैसे ज्ञानी भी प्रवृत्त नहीं होते, अज्ञानी प्रवृत्त नहीं होता। प्रयोजन नहीं है, जैसे हमारा कोई प्रयोजन नहीं है बाजार में आदि में जाने का, तो कोई दूसरा व्यक्ति कहे कि भाई चलो बाजार में चलते हैं, तो फिर हम उनके साथ नहीं जाएंगे यदि हमारा कोई प्रयोजन नहीं है। तो यदि प्रयोजन है तो उसके साथ चल देते हैं। कोई बीच में स्वार्थ बैठा हुआ है तो उसके साथ चल दिया जाता है, तो स्वार्थ ये प्रयोजन हो गया। तो उसी प्रकार से जैसे किसी व्यक्ति का किसी के साथ स्वार्थ रहता है तो उसके साथ वो चल देता है ना। तो उसी प्रकार से यहाँ पर भी ईश्वर का कोई स्वार्थ होगा कि जो पैदा हो गया लोगों को अनुग्रह कर रहा है, तो ऐसी प्राप्ति हो जाने पर उसको लेकर कहते हैं। जब प्रयोजन है तो फिर उसमें आप्त काम आदि की, जो आप ईश्वर को आप्त काम कहा गया वो भी दोष हो जाएगा। तो यहाँ पर कहते शंका उठाते हैं न्याय से, प्रयोजनम अनुद्देश्य न मंदो प्रवर्तते, प्रयोजन को उद्देश्य किए बिना मंद भी प्रवृत्त नहीं होता। इस न्याय से ईश्वर का आप्त काम होने से, कृतकृत होने से, प्रयोजन का अभाव हो जाने से, अनुग्रह आदि अनुग्रहों का अद्वैतवाद में व्यतिरिक्त स्वीकार किया, असत हो जाने से न धर्मद्वय उपदिष्टम उचितम। यहाँ पर कहते हैं शंका है कि ईश्वर का तो आप्त काम है, कृतकृत है, इसलिए कृतकृत व्यक्ति के लिए कोई कह रहे प्रयोजन नहीं रहता। अनुग्रह आदि जो प्रयोजन है अद्वैतवाद में व्यतिरिक्त है, भिन्न मिथ्या है इत्यादि। इसलिए धर्मद्वय का उपदेश करना भी ईश्वर के लिए ठीक नहीं है। न धर्मद्वय उपदेष्टम उचितम, क्योंकि ईश्वर तो कृतकृत है। आप्त कामस्य कैस्प्रिया, आप्त कामस्य कैस्प्रिया, एक वाक्य आता है, आप्त काम वाले व्यक्ति कोई अरे वो नहीं है, स्प्रिया नहीं है कि नहीं। तो इसलिए ईश्वर के लिए धर्मद्वय का प्रवृत्ति वाला धर्म और निवृत्ति वाला धर्म है, ये इसकी उपदेश करने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि आप्त काम है। ऐसी प्राप्ति हो जाने पर कहते हैं कि स्वप्रयोजन अभावे भी भूत जिगृक्षया वैदिकम ही धर्मद्वयम अर्जुनाय शोक मोहे महा उदादौ निविघ्नाय उपदिदेशा गुणाधिकैर ही गृहीतो अनुष्ठीयमानश्च धर्मः प्रचयम गमिष्यति इति। कहते हैं यद्यपि ईश्वर में कोई प्रयोजन नहीं है, स्वयं का कोई स्वार्थ नहीं है, स्वयं का कोई स्वार्थ नहीं है, स्वयं प्रयोजन अभाव भी, ईश्वर का स्वयं का प्रयोजन न होने पर भी भूत अनुग्रह जिगक्षया, तो भूतों के ऊपर अनुग्रह करने की इच्छा से, ईश्वर का भूतों के ऊपर अनुग्रह करने, जो भूत कैसे सारे दुखी हैं, सुखी तो है ही नहीं है, सुखी तो जीव है ही नहीं। थोड़ी देर के लिए सुख मिल जाता उनको, है ना, जैसे पत्नी को देख करके, पति को देख करके, पुत्र को देख करके, पुत्री को देख करके सुख मिल जाता है, पर बाद में कष्ट ही कष्ट प्राप्त होता है। तो इसलिए भूतों को ऊपर अनुग्रह करने की इच्छा से वैदिक धर्म द्वयम, जो वैदिक धर्म द्वय है कौन, प्रवृत्ति लक्षण धर्म और निवृत्ति लक्षण धर्म है, इस धर्म द्वय को अर्जुन के लिए, जो अर्जुन युद्ध क्षेत्र में गया था, उस काल में शोक मोह से युक्त हो गया। तो शोक मोह रूप जो महासागर है, शोक मोह रूप जो महासागर, उदादी सागर जल, तो महासागर है, ऐसे महासागर में निमग्न हो गया था। कैसे हो गया, शोक मोह रूप जो महासागर है, संसार रूप जो शोक मोह रूप जो महासंसार रूप जो महासागर है, ऐसे महासागर में डूब गया था। ऐसे निमग्न डूबने वाले अर्जुन के लिए उपदेशा क्या दिया, धर्मद्वय को उपदेश कर दिया, प्रवृत्ति वाला वेद को, निवृत्ति वाला वेद को। क्यों, इसको ही क्यों किया, इसी को ही भगवान ने निमित्त क्यों बनाया, अर्जुन को निमित्त क्यों बनाया, अन्य को निमित्त को, युधिष्ठिर महाराज को बोल देना चाहिए थी, युधिष्ठिर को दे सकते थे, भीष्म पितामह को दे सकते थे, कृपाचार्य द्रोणाचार्य को दे सकते थे, भीम आदि को दे सकते थे। इस अर्जुन को ही क्यों दिया, कि अर्जुन को इसलिए दिया गुण कह ही रहे, अधिक गुण वाला अर्जुन था। तो अधिक गुण वाले व्यक्ति, योग्य वाले व्यक्ति को उपदेश करेंगे तो वो शीघ्र ही ग्रहण कर लेगा और शीघ्र प्रचार भी कर देगा। अब जो कमजोर वाले व्यक्ति को दे दिया, उपदेश कर दिया, तो धारण भी नहीं कर पाएगा और प्रचार आदि नहीं कर सकता, उसका लाभ भी नहीं उठा सकता। तो गुण अधिक है, जिसमें गुण है अधिक, उस ऐसे अर्जुन के लिए स्वीकार करके, निमित्त बना करके, तो गुण अधिक है गृहीतो, गुण अधिक वाले व्यक्ति के द्वारा गृहीत हुआ धर्म द्वय,
अनुष्ठीयमानश्च, अनुष्ठीयमान होता हुआ धर्म प्रत्यय को प्राप्त हो जाता है, धर्म वृद्धि को प्राप्त हो जाएगा भविष्य में। ऐसा जान करके जो शोक सागर में डूबा हुआ अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण ने दोनों प्रकार का उपदेश कर दिया धर्म का, प्रवृत्ति लक्षण धर्म और निवृत्ति लक्षण धर्म, कर्मकांड और ज्ञान कांड, है ना। कर्मकांड हो गया प्रवृत्ति लक्षण वाला धर्म, निवृत्ति वाला हो गया ज्ञान कांड और निष्काम कर्म। इस प्रकार से इन प्रत्यय गमिष्यति, ऐसा जान करके धर्मद्वय को अर्जुन के लिए उपदेश कर दिया, क्योंकि अर्जुन उस काल में कैसे योग्य था और अधिक गुणों से संपन्न था। तो अधिक गुण वाले व्यक्ति को निमित्त बना करके भगवान ने इस प्रकार से दे दिया, अर्जुन को दे दिया, अर्जुन को निमित्त बना करके हम सभी को दे दिया, है ना। यहाँ पर टीका में कर दिया कि कल्पित भेद के भाजी होकर के भूतों को लेकर उपादान ग्रहण कर उनके ऊपर अनुग्रह की इच्छा से चैत बंधन आदि से विलक्षण, जैसे मूर्ति, जैसे बौद्ध चैत के बंधन करते हैं, बौद्ध लोग उनकी प्रतिमा की बंधन पूजा पाठ करते हैं, उससे विलक्षण मूर्ति आदि से विलक्षण। अतः मूर्ति आदि से विलक्षण धर्मद्वय को अर्जुन को निमित्त बना करके आप्तकाम ईश्वर ने भगवान ने उपदेश कर दिया था। चैत्य बंधन होता है, चैत्य बंधन मूर्ति पूजा, तो मूर्ति पूजा से विलक्षण। अतः बौद्ध चैत्य बंधन करते थे, प्रार्थना करते हैं, बस चैत्य संग उनकी है, स्तूप की पूजा करते हैं वो। इस प्रकार से उससे विलक्षण धर्मद्वय का उपदेश कर दिया भगवान ने अर्जुन को निमित्त बना करके। अब कहते हैं उसी को, और कहते हैं तम धर्मम भगवतः यत उपदिष्टम वेद व्यासः सर्वज्ञो भगवान गीताख्य ही सप्तभिः श्लोक सतैर उपनिबंध। तो कहते हैं तम धर्म को, जो अर्जुन के लिए शोक सागर में डूबा हुआ अर्जुन के लिए ऐसे जो धर्म द्वय का उपदेश किया था, ऐसे उस धर्म को भगवता उपदिष्टम, भगवान के द्वारा महाभारत के युद्ध क्षेत्र में, कुरुक्षेत्र में जो भगवान के द्वारा उपदेश किया गया था, उसी धर्म को ही भगवान वेदव्यास जो सर्वज्ञ हैं, ऐसे भगवान सर्वज्ञ वेदव्यास ने, कि भाई भगवान कैसे होगा, ये तो वेदव्यास हैं, इन्हें तो ऋषि हैं, तो उनको भगवान संज्ञा क्यों बोल रहे हैं। यद्यपि भगवान संज्ञा है सर्वम जानी सर्वज्ञ, ब्रह्मवेत्ता को भगवान संज्ञा बोलते हैं, किंतु ये तो ऋषि संज्ञा है। तो कहते हैं ऋषि संज्ञा भी है, भगवान भी है, साक्षात विष्णु ही है। कौन है? भगवान वेदव्यास विष्णु है। तो कोई प्रमाण? तो कहते हैं विष्णु पुराण में प्रमाण है। कृष्ण टीका माया है, कृष्ण द्वैपायनम विद्धि व्यासम नारायणम प्रभुम। ये विष्णु पुराण का तीसरे खंड का चौथे अध्याय का 5वां श्लोक है। जो कृष्ण द्वैपायन है उसको तुम, जो कृष्ण द्वैपायन व्यास को नारायण रूप से जानो, नारायण प्रभु ही जानो। काले रंग के थोड़े थे, इसलिए द्वीप में पैदा हुए थे, यमुना किनारे पैदा हुए थे, इसलिए कृष्ण द्वैपायन उनका नाम हो गया। ऐसे कृष्ण द्वैपायन जो भगवान विष्णु ने ही इस रूप में अवतार धारण किया था, उन्हीं ने ही जो कृष्ण भगवान ने महाभारत काल में युद्ध क्षेत्र में, कुरुक्षेत्र में जो अर्जुन के लिए उपदेश किया था, उसी को क्या कर दिया है। थोड़े काले थे, गोरे नहीं थे, है कि नहीं, थोड़े सामने थे, है कि नहीं, इसलिए कृष्ण नाम पड़ गया। नाम इसलिए तो कभी रंग को लेकर के, रूप को लेकर के नाम पड़ता है, उसकी आकृति को लेकर के। कृष्ण भगवान का, तो कृष्ण भगवान भी कौन गोरे थोड़ी हैं? कृष्ण भगवान नील वर्ण, तो नील वर्ण काले कहलाता है, सांवले हैं। तो इसलिए वो ऐसे व्यास भगवान थे। जैसे शिव जी गोरे हैं, उनके लिए गौर वर्ण कहला संज्ञा होती है। पार्वती की संज्ञा और विष्णु भगवान की संज्ञा एक ही है, दोनों ही काले हैं, मतलब सांवले हैं। इसलिए भगवान शिव जी ने उसको चढ़ा दिया, काली शब्द प्रयोग कर दिया पार्वती को, तो चिढ़ गई। तो फिर कहा जब तक मैं गोरी नहीं होंगी तब तक मैं तुम्हारे पास नहीं
हाँ, तो कर्पूर गौरव में कर्पूर गौर है नहीं, गौरव में गौर वर्ण, तो कर्पूर के समान गौर वर्ण वाले हैं भगवान शिव जी। हाँ, हाँ, तो गोरे ही तो है, तो इसलिए शिव जी गोरे है ना, पार्वती गोरी नहीं थी। पार्वत पार्वती काली थी, इसलिए तो भगवान शिव जी ने काली शब्द प्रयोग कर दिया। तो बाद में उसने कहा कि जब तक मैं गोरी नहीं होंगी तब तक तुम्हारे पास नहीं आऊंगी। ब्रह्मा जी का आराधना करके गोरी हुई, तब फिर बाद में उसका नाम गौरी पड़ा। तो तपस्या से गोरी भी हो जाती हैं, ठीक है ना। उपटन से तो गोरे हो ही जाते हैं, थोड़े थोड़े होते हैं, लेकिन तपस्या जल्दी हो जाते हैं। तो इस प्रकार से, तो जिस, अब यहाँ पर कहते हैं कृष्ण द्वैपायन, यानी भगवान विष्णु ही व्यास भगवान के रूप में पैदा हुए थे। तो जो वो व्यास भगवान ने जो सर्वज्ञ हैं, गीता नामक जो सप्तभी श्लोक है, सप्तभी श्लोक है, तो सप्तभी 7 सतही 100 हो गए। तो 700 श्लोकों के द्वारा गीता नामक ग्रंथ की उपनिबंध रचना कर कीर्तन कर दिया है। द्वीप नदी के किनारे, नदी में पैदा हुए थे, नदी के तट पर पैदा हुए। द्वीप है ना, जैसे समुद्र के बीच में कोई टापू निकल आया तो उस द्वीप में, जैसे जम्बू द्वीप है ना, भारत के ऐसे जम्बू द्वीप के अंतर्गत आता है, चारों तरफ से जल घिरा हुआ है। उसी प्रकार से नदी के किनारे पैदा हुए थे, क्योंकि सत्यवती नदी किनारे रहती थी, है ना। उसकी दासराज की पुत्री थी, इसलिए हेतु तो ऋषि की पुत्री थी, राजा की पुत्री थी, लेकिन पाला दूसरे ने, पैदा दूसरे से हुई, दूसरे ने पाला उसको। उपरिचरी नाम के राजा की पुत्री थी और पाला उसने इससे, लेकिन मछली से पैदा हुई थी दोनों ही। अरे कौन, कृपाचार्य नहीं, हाँ कृपाचार्य, कृपाचार्य नहीं हुआ, कौन हुए, राज सत्यवती और उसका एक और भाई भी था सत्यवती, दो पैदा हुए थे, भाई बहन जुड़वा रूप में पैदा हुए थे उपरिचर्य राजा के। राजा अपने पुत्र तो ले गया था अपने पास में, लड़की को नहीं ले गया, उसके शरीर से मछली गंध आती थी, इसलिए उसको छोड़ दिया। तो उसने पाल लिया उसको, केवट ने, निषाद ने। तो देखिए, अब कहते हैं उन्हीं के 100 श्लोकों के द्वारा गीता, उसी धर्म को 7 श्लोकों के द्वारा निबद्ध कर दिया। कौन ने, व्यास भगवान ने। अब यहाँ पर कहते हैं, क्या कहते हैं, तद इदम, कहते हैं जो 700 श्लोकों के द्वारा ग्रथित, जो भगवान के द्वारा उपदिष्ट चर्चा है, आचार धर्मदेव की चर्चा है, प्रवृत्ति लक्षण निवृत्ति लक्षण, विशेष रूप से निवृत्ति लक्षण, ऐसे धर्म की जो चर्चा की गई है, जो गीता शास्त्र है, जो 700 श्लोकों के द्वारा ग्रथित है ग्रंथ है, उसको कहते हैं बहुत से आचार्यों ने यद्यपि इसके ऊपर भाष्य लिखा है, लेकिन समन्वय नहीं कर पाए। कैसे समन्वय नहीं कर पाए, तो समन्वय न करने के कारण भगवान भास्कर ने इसके ऊपर समन्वय करते हुए इस प्रकार से सरल अर्थ में ये भाष्य लिखा कि तद, कहते गीता शास्त्र का, तो यहाँ पर पूर्व पक्षी प्रश्न कर रहा है कि गीता शास्त्र तो कैसे अनाप्त परिणित, अनाप्त जो परिणित है उसको खंडन करके व्याख्यातों उपादितों उपसंहरते, यानी गीता शास्त्र सामान्य पुरुष के द्वारा नहीं लिखा गया, तो किसके द्वारा, भगवान विष्णु के द्वारा ही लिखा। गीता शास्त्र भगवान के द्वारा कहा गया और भगवान के द्वारा लिखा गया है, इसलिए इसमें आतत्व ही धर्म है, अनातत्व धर्म नहीं है। सामान्य कोई स्त्री अथवा पुरुष से किसी ग्रंथ की रचना कर देता है, उसमें आप तत्व तो नहीं आता, उसमें भगवान नहीं आता है। और द्वीप पायन आयन है ना, द्वीप आयन आयन यानी आश्रय, द्वीप में रहता है, नदी के किनारे रहता है। तो कहते हैं गीता शास्त्र है ना, अनातत्व परिणितत्व, यानी अनाप्त के द्वारा परिणीत है, उसको खंडन कर दिया। आप्त के द्वारा परिणीत है, भगवान के द्वारा उपदिष्ट है, इस प्रकार से। अब उसको कहते हैं कि तदिदम गीता शास्त्रम समस्त वेदार्थ सार संग्रह भूतम दुर्विज्ञातम,
है जो गीता शास्त्र जो भगवान श्री कृष्ण के द्वारा कहा गया था कुरुक्षेत्र में, और व्यास भगवान के द्वारा उसको श्लोकबद्ध के द्वारा निबद्ध कर दिया। कृष्ण भगवान के द्वारा सामान्य रूप से इस प्रयोग कर दिया उन्होंने, तो जिस भाषा में व्याख्यान के रूप में धर्म क्या है अधर्म क्या है ऐसे प्रश्न कर लिया, और प्रश्न करके फिर उसने श्लोकबद्ध गद्य रूप में पूछा होगा अर्जुन ने भी गद्य रूप में पूछा, और भगवान श्री कृष्ण ने भी गद्य रूप में व्याख्यान कर दिया, है कि नहीं। भगवान जैसे अर्जुन ने प्रश्न गद्य रूप में प्रयोग किया पूछा वार्तालाप में, उसी प्रकार से कृष्ण भगवान ने उत्तर दे दिया। अब यहाँ पर व्यास भगवान ने उसको श्लोकों के द्वारा निबद्ध कर दिया, श्लोक परक बना दिया। इस प्रकार से तो ऐसा जो गीता शास्त्र है 700 श्लोकों के द्वारा, अब इसलिए शास्त्र है, प्रकरण ग्रंथ नहीं है। कैसा है शास्त्र, इसमें सभी वादियों सभी का खंडन मंडन किया है, मतलब अद्वैत का मंडन किया है और वादियों का खंडन किया है। आस्तिकों का नास्तिकों का खंडन करके अद्वैत का प्रतिपादन किया गया कि इस प्रकार से ये आत्मा ऐसी है, अजर अमर है, और जो वादी अन्य मानते हैं ऐसा उनका खंडन हो गया। तो इसलिए शास्त्र है। और उपासना का कर्म कांड का उपासना का ज्ञान कांड का सबका वर्णन है, इसलिए शास्त्र कहलाता है, विस्तार पूर्वक है। इस प्रकार से ऐसा जो गीता शास्त्र है समस्त वेदार्थ है, समस्त संपूर्ण वेदों के अर्थ का सार का संग्रहभूत है। वेदों का जो अर्थ था विषय, वेदों का जो विषय, तो उन वेदों को ज्ञान कांड कर्म कांड और उपासना कांड जो विषय उसका जो सार है, सार का संग्रहभूत है अर्थात ज्ञान कांड। तो इस प्रकार से सार का संग्रहभूत एक गीता शास्त्र है। वो कैसा दुर्विज्ञार्थम, दुर्विज्ञ है, इसको जानना भी बड़ा कठिन है। जैसे वेदों को अर्थ जानना बड़ा कठिन होता है, वेदों के अर्थ को जानना बड़ा कठिन है, उसको भगवान ने संक्षेप से सरल करके दे दिया। फिर भी जो जिनकी बुद्धि कमजोर है तो ये समन्वय नहीं कर पाते। इसलिए ये जो सार का संग्रहभूत दुर्विज्ञ अर्थ गीता शास्त्र, इसको रचना करने के लिए भगवान ने ये अर्थ किया। क्या किया? अरे भाष्य लिखा आदिगुरु शंकराचार्य भगवान ने, अन्यों ने भी लिखा है लेकिन इन्होंने फिर सरल करके लिखा। अब यहाँ पर कहते हैं दुर्विज्ञातों शास्त्र अक्षरों के द्वारा तदर्थ प्रतिपत्ति संभव होना किमिति व्याख्यानम आशंका। यहाँ पर कहते हैं शास्त्र में गीता शास्त्र में जो आए हैं ना अक्षर, उनके अर्थ की प्रतिपत्ति संभव है, तो इसलिए व्याख्यान की आवश्यकता क्यों है। प्रश्न कर दिया भाई कि गीता के अक्षरों को जोड़ ले तो न जायते मृत्यु व कदाचिन नायम भूतो अभिता न भूया, तो आत्मा उत्पन्न नहीं होती। और कुर्बन ने भी मतलब यहाँ पर अरे दूसरे अर्थ हैं कर्मण्यवाधिकारस्ते, कर्म करना चाहिए, ऐसा सीधा सीधा शब्दों के अर्थ निकाल लिया जाएगा, है ना। आत्मा उत्पन्न नहीं होती मरती नहीं है, ये अर्थ निकाल लिया अक्षरों से गीता वाक्यों से। और कर्म करने में अधिकार है, 2 प्रकार निष्ठा ज्ञान निष्ठा कर्म निष्ठा ऐसे वर्णन कर दिया, चार वर्णों की बिना उत्पत्ति करिए। तो इस प्रकार सीधा सीधा गीता के सीधे सीधे अक्षरों से अर्थ निकल जाएगा, तो व्याख्यान का करने की जरूरत है। कहते हैं जो गीता शास्त्र संपूर्ण वेद के विषय वेदार्थ के सार का संग्रहभूत है, उसको जानना बड़ा कठिन है, सार रूप से जानना बड़ा कठिन है, सार रूप से समन्वय करना बड़ा कठिन है। कि गीता शास्त्र का मुख्य तात्पर्य किसमें है कि समुच्चय ज्ञान कर्म समुच्चय में है, ज्ञान और कर्म के समुच्चय में गीता का सिद्धांत अथवा ज्ञान परक है। गीता शास्त्र ज्ञान को बोध कराने वाली है अथवा समुच्चय को बोध कराने वाली है। कर्म समुच्चय ज्ञान के द्वारा मोक्ष की प्राप्ति गीता कराती है, अथवा केवल ज्ञान से ही गीता मोक्ष फल की देने वाली है ना। गीता केवल ज्ञान से मोक्ष को देती है अथवा कर्म को सहायता लेकर के ज्ञान के द्वारा मोक्ष रूप फल देती है। तो इस प्रकार से तो ऐसा जो समुच्चय करती है कि केवल किसी की अपेक्षा किए बिना सीधा ज्ञान से मोक्ष की प्राप्ति होती है, इसके अर्थ को जानना बड़ा कठिन है। इसी हेतु से भगवान भाष्यकार व्याख्यान करते हैं, इसलिए व्याख्यान की आवश्यकता पड़ी। अब कहते हैं व्याख्यान करने के लिए भाई 5 चीज अनिवार्य है। कौन से हैं 5 चीज? तो पदच्छेद पदार्थोक्तिर विग्रहो वाक्य योजना आक्षेप से समाधानम व्याख्यानम पंचलक्षणम। ये टीका माया कहते हैं व्याख्यान करने के लिए 5 ये साधन चाहिए। पदच्छेद पदों का विच्छेद है,
हाँ, तो मतलब शंका 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 की है शंका कि गीता के समुच्चय से मोक्ष रूप फल को देती है अथवा ज्ञान रूप फल से, ज्ञान से ही मोक्ष रूप फल देती है। गीता गीता जो मोक्ष रूप फल देती है, गीता के द्वारा मोक्ष रूप फल की प्राप्ति होती है, क्या केवल ज्ञान से ही मोक्ष रूप फल की प्राप्ति होती है अथवा कर्म समुच्चय? तो कर्म समुच्चय में गीता का तात्पर्य है अथवा ज्ञान में तात्पर्य है? गीता का तात्पर्य किस में है? ज्ञान में तात्पर्य है कि कर्म समुच्चय ज्ञान में तात्पर्य है? क्योंकि अभी आगे इसी पे ऊपर विस्तार आएगा, साथ साथ आने वाला है ज्ञान कर्म समुच्चय को लेकर के। तो फिर उसमें जो वृत्तिकार तो फिर समुच्चय में मान लेते हैं, भगवान भास्कर समुच्चय में नहीं मानते, सीधा सीधा ज्ञान में मानते हैं। तो इसके ऊपर साथ साथ अभी आने वाला है वृत्तिकार नहीं, वृत्तिकार वो वार्तिकार है, वो तो वृत्तिकार भगवान भास्कर से पहले हो चुके हैं। भर्तृ प्रपंच ये पहले से ही हो चुके हैं। उनके उस काल में इन्हीं का भाष्य ज़्यादा चलता था, वृत्तिकार का ही भाष्य चलता था। ये बड़े विद्वान रहे लेकिन कहीं कहीं समन्वय नहीं कर पाए, श्रुति का तात्पर्य नहीं निकाल पाए। तो जहाँ जहाँ पर तात्पर्य नहीं निकाल पाए वहीं वहीं पर भगवान भास्कर ने खंडन किया है, और जहाँ पर तात्पर्य निकाल लिया, श्रुति युक्त अर्थ किया है प्रकरण के अनुसार ठीक ठीक, तो उसको उन्होंने भगवान भास्कर ने उठाए नहीं। जहाँ पर कमी निकली थी उसी कमी को उठाकर उजागर करके और फिर उनको निमित्त बना करके, वृत्तिकार को निमित्त बना करके इस प्रकार से अरे हम लोगों के सामने प्रस्तुत किया है कि नहीं। निमित्त उनको नाम उनका ले लिया, उनके मत में, उनके ग्रंथ में ऐसा ही था, उसको इस प्रकार से उनके मत को भी उठा लिया, खंडन भी कर दिया, जिससे आगे आने वाले जो आचार्य हुए हैं, आगे वाले समझ जा के हाँ इसमें तात्पर्य है। भविष्य में पढ़ने वाले व्यक्तियों का पढ़ने वाले इस प्रकार धारण कर लें कि गीता का समुच्चय में तात्पर्य नहीं बल्कि ज्ञान में तात्पर्य है। और मैं से ब्रह्म सूत्र में व्यास भगवान ने उनको सारे वादियों के मत उठाई है। कोई वादी समुच्चय मानता है, कोई केवल मानता है, ज्ञान मानता है कि नहीं। ब्रह्म सूत्र में जो बड़े बड़े ऋषियों के नाम उठाए वो इसी है। इन्हीं को तो रामानुजाचार्य हो गए, वल्लभाचार्य हो गए, अन्य आचार्य हो गए, उन्हीं के मत को पुष्ट करने के लिए। लेकिन रामानुजाचार्य वल्लभाचार्य बाद में आए तो इनका तो मत नहीं ले सकते भविष्य का, भविष्य का। तो भूतकाल में कौन हुए, तो उसी के रामानुजाचार्य जिस मत को मानते हैं उस मत को मानने वाले पहले के आचार्य हो चुके हैं, उन्हीं आचार्य को निमित्त बना खंडन कर दिया भगवान ने। तो इनका भी खंडन हो जाता है, बाद के जो आचार्य रामानुजाचार्य आते ना उनका भी खंडन अपने आप ही हो जाता है, क्योंकि पहले के आचार्य इस प्रकार से कुछ मानते थे। तो कहते हैं पदच्छेद है, तो किसी व्याख्यान करना है तो पहले पदों का विच्छेद, यदि पदों का विच्छेद नहीं कर पाए, जैसे राम शब्द हो गए, अब राम में एक राम को कहना है कि दो राम को कहना है, पितृ बोल दिया। अब पितृ बोल दिया तो पिता शब्द से माता पिता दोनों आते हैं, यदि पितृ बोल दिया दो पिता ऐसा बोलना पड़ेगा, दो पिता ऐसा जाएगा। यदि संधि अष्टी कर लिया तो पितृ यानी माता पिता दोनों शब्द जाएंगे। तो पद का छेद है, पदों का विच्छेद कर दो, अलग अलग कर दो। पदार्थ उक्ति, पद के द्वारा अर्थ का कथन, पद के द्वारा पद का जो अर्थ है उसका कथन करना, फिर विग्रह करना, समास करना। समास से यदि विपरीत अर्थ कर दिया समास का तो विपरीत ही बहुरी समास है तो इसको तत्पुरुष समास कर दिया, और तत्पुरुष समास है तो कहूँ बहुरी समास कर दिया, कहीं अब अव्ययी भाव समास कर दिया, कहीं दूसरे ही समास कर दिया, कर्मधारय समास कर दिया, दूसरे ही अर्थ हो जाएगा। तो विग्रह, फिर वाक्य योजना, जो पदों का विच्छेद किया है उनका जोड़ लेना, वो सारे वाक्य जोड़ लेना, मतलब एक समूह को वाक्य बोलते हैं। वाक्य के लक्षण है समूहम, समूह वाक्यों, तो समूह को वाक्य बोलते हैं। तो बहुत से शब्दों का मिला करके 10 भी हो सकते हैं, 20 भी हो सकते हैं, ये वाक्य होते हैं। तो वाक्य को लेकर, समूह को लेकर वाक्य होते हैं, इनका जोड़ लेना। और कहते हैं आक्षेप समाधानम, आक्षेपण पूर्व पक्षी के आक्षेप लगाना पर उसका समाधान करना। स्वयं भी वेदांत का एक देशी बन करके आक्षेप करने पर उसका समाधान करना, पूर्व पक्षी के आक्षेप करके उसका खंडन करना, सिद्धांत का मंडन और पूर्व पक्षी का खंडन। तो आक्षेप का समाधान, आक्षेप जो कर दिया पूर्व पक्षी ने आक्षेप कर दिया उसका समाधान देना। तो ये 5 चीजें, पदच्छेद, पदार्थ की उक्ति दूसरा, विग्रह तीसरा, वाक्य योजना चौथा और आक्षेप का समाधान 5वां, ये व्याख्यान के 5 लक्षण कहलाते हैं। इस प्रकार से तो ऐसी प्राप्ति हो जाने पर इत्यादि क्रम से, तो पहले इत्यादि क्रम से तो पहले भाई अरे
आपसे पूर्व जो आचार्य हुए ना, आदिगुरु शंकराचार्य भगवान से पहले जो आचार्य हुए उन्होंने व्याख्यान कर दिया, तो आपकी क्या आवश्यकता है। तो कहते हैं तद अर्थ आविष्करणाय अनेकैर विवृत पद पदार्थ वाक्यार्थ न्यायम अपि अत्यंत वृद्ध अनेक अर्थत्वेन लौकिकैर गृह्यमाणम उपलभ्य अहम विवेकतो अर्थ निर्धारणार्थम संक्षेपतो विवरणम करिष्यामि। कहते हैं तद अर्थ को, जो गीता के जो विषय है, गीता का जो मुख्य तात्पर्य किसमें, गीता का मुख्य तात्पर्य किसमें है, तो गीता का जो विषय, उस विषय को आविष्कार करने के लिए, गीता का विषय जो है उसको अर्थ यानी विषय होता है ज्ञान, तो गीता का जो किसमें तात्पर्य उसको आविष्कार करने के लिए अनेक आचार्यों के द्वारा विवृत व्याख्यान किया गया था, विस्तार विवृत मुख फैलाना, विस्तार किया गया था। तो पद पदार्थ है, तो पद है, पदार्थ है, पद और पद का अर्थ और वाक्य अर्थ है और न्याय आदियों को उन्होंने व्याख्यान किया था। किंतु जिन आचार्यों ने व्याख्यान किया था अत्यंत पद पदार्थ वाक्यार्थ को लेकर, न्याय को लेकर के अत्यंत वृद्ध रूप से, अनेक अर्थ रूप से उन्होंने ग्रहण कर लेते थे। कौन कर लेते थे? अन्य आचार्यों ने, लौकिक व्यक्ति। तो लौकिक व्यक्तियों ने पद पदार्थ वाक्यार्थ और न्याय को अत्यंत वृद्ध और अनेक अर्थ रूप से स्वीकार कर लिया। तो स्वीकार कर लेने से तो वो शास्त्र जिसमें तात्पर्य उसको न बता करके विपरीत ही ले गए। कैसे ले गए? विपरीत। तो ऐसा इस प्रकार से लेकर के, तो जो लोगों के द्वारा गृह्यमाण है ना, गृह्यमाण जो विपरीत रूप से ग्रहण कर लिया है, ऐसे उनके द्वारा गीता शास्त्र को विपरीत रूप से ग्रहण करके, तो उसको स्वीकार करके, हम उसको लेकर के, गीता शास्त्र को लेकर विवेक से, अपनी बुद्धि के द्वारा विवेक से अर्थ को निर्धारण करने के लिए, अर्थ को, विषय को निर्धारण करने के, गीता का मुख्य तात्पर्य किसमें है, गीता का मुख्य तात्पर्य किसमें, ज्ञान में तात्पर्य है कि समुच्चय में तात्पर्य है? कर्म समुच्चित ज्ञान में तात्पर्य है गीता का है, अथवा केवल ज्ञान में ही तात्पर्य है कि नहीं? केवल ज्ञान में ही तात्पर्य है कि कर्म समुच्चय? हाँ, और क्या चली जाती कभी कभी ऐसी है। तो किस में तात्पर्य है कि नहीं? तो इस प्रकार से तो कहते हैं अर्थ को निर्धारण करने के लिए हम संक्षेप से क्या कहते हैं, संक्षेप से विवरणम करिष्यामि, इसका विवरण करेंगे। तो भविष्य करिष्यामि लिंग जो लकार है भविष्य काल का बोध कराने वाला है, तो क्या करेंगे? विवेक से, अपनी बुद्धि की सामर्थ्य से क्या संक्षेप से व्याख्यान करेंगे। क्यों करेंगे? कि मंदी यहाँ पर कहते हैं, टीकाकार कहते हैं इसको लेकर के, कि पूर्व के व्याख्यान में, टीका में आया, पूर्व के व्याख्यान में तद अर्थ का निर्धारण करने के लिए न्याय और संकीर्ण वद भाति, वहां पर विस्तार पूर्वक नहीं है, संकीर्ण के समान। उन्होंने जो पूर्व के आचार्यों ने जिसका व्याख्यान किया गीता शास्त्र का, तो व्याख्यान किया, तो उनका जो तद अर्थ का निर्धारण करने में जो न्याय आदि है, उस न्याय कैसे है? संकीर्ण के समान भाषित होता है। शंकर मिला दिया, मिश्रित कर दिया, स्पष्ट रूप से व्याख्यान नहीं किया। इसलिए न तत्र के सांचित मनीषा समूह सम उन्नीसती प्रकृति, कहते हैं किंतु उसमें, उनके व्याख्यान में केशांचित किसी की मनीषा उसमें बैठती नहीं है। इस प्रकार से प्रकरण में तो कहीं मतलब ठीक तात्पर्य नहीं बैठता, इसलिए असंप्रकीर्णताय रूप से, तो इसलिए आप जो संप्रकीर्ण न होने से, असंप्रकीर्ण रूप से यानी पृथक रूप से तत् पद के अर्थ का निर्णय के उपयोगी न्यायो विपरीत। इसलिए जो जब मिला दिया, इस पर मिश्रण कर दिया, तो किसी की बुद्धि उसमें काम नहीं कर पाती, सामान्य व्यक्तियों की, है ना। इसलिए अप्रकीर्ण रूप से अलग अलग पृथक रूप से तत् पद के अर्थ के निर्णय के उपयोगी न्याय जो कहलाता है, उस न्याय का वर्णन करते हैं विपरीत। इसी हेतु से मंद में और अपनी बुद्धि अवतारयति, जब स्पष्ट रूप से न्याय का वर्णन कर देंगे, तत् पदार्थ का निर्णय कर देंगे अलग अलग स्पष्ट रूप से, तो मंद और मध्यम कोटि के जो अधिकारी होते हैं, उनकी बुद्धि भी उससे गीता शास्त्र में प्रवेश कर जाएगी, तात्पर्य उससे समझ लेंगे। बुद्धिमान तो समझ ही लेते हैं इसमें तात्पर्य है, किंतु जो मंद और मध्यम व्यक्ति होते हैं, उनकी बुद्धि कार्य नहीं कर पाती गीता शास्त्र का किसमें तात्पर्य है। इसलिए
जब पदार्थ को लेकर, न्याय को लेकर के, है ना, न्याय को लेकर के जब स्पष्ट रूप से अलग अलग लक्षण के द्वारा वर्णन कर देंगे, तद अर्थ का निर्धारण कर लेंगे, तो इस प्रकार से वो जब निर्धारण कर देंगे तो वो उनको निर्धारण कर देने से तो अज्ञानी जो मध्यम व्यक्ति के, मध्यम कोटि के अधिकारी है, मंद कोटि के अधिकारी और मध्यम कोटि के अधिकारी, उनकी बुद्धि उसमें बैठ जाएगी। इसलिए तो हम इसमें कैसे प्रवृत्त हो गए, संक्षेप से व्याख्यान करने के लिए प्रवृत्त हो गए, है कि नहीं। अल्प अपेक्षित अल्प ग्रंथ के विवरण में प्रयास, कहते विस्तार, पहले के आचार्यों ने विस्तार पूर्वक वर्णन कर दिया, कि विस्तार पूर्वक वर्णन कर देने से उसमें व्यक्ति पढ़ने की रुचि नहीं होती। क्या नहीं होती? अनपेक्षित अधिकरण ग्रंथ सद्भावात न प्राचीन व्याख्यान सूत्रण प्रवृत्ति, कहते वहां पर पूर्व के आचार्यों ने जो इससे गीता शास्त्र का व्याख्यान किया ना, कुछ ज्यादा कर दिया। क्या कर दिया? कुछ ज्यादा कर दिया। अनपेक्षित अधिक ग्रंथ सद्भावा, अपेक्षा नहीं थी, अपेक्षा न होने पर भी अनपेक्षित जो अपेक्षा नहीं उसका व्याख्यान कर दिया। क्या कर दिया? अपेक्षा न होने पर भी उसका व्याख्यान कर दिया। अधिक ग्रंथ के सद्भाव मान लेने से तो प्राचीन जो व्याख्यान है, कौन सा व्याख्यान है? प्राचीन, यानी हमसे पहले का जो व्याख्यान है उसमें श्रोताओं की, श्रवण करने वाले श्रोताओं की प्रवृत्ति नहीं देखी जाती, किंतु अपेक्षित हो और अल्प ग्रंथ हो। अपेक्षित अल्प ग्रंथ में विवरण में अपेक्षित अपेक्षा होनी चाहिए और अल्प ग्रंथ वाले के विवरण में प्राय करके सभी की प्रवृत्ति हो जाती है। छोटा ग्रंथ है तो हर कोई पढ़ लेता है। और जैसे पुराण है, अब पुराण तो एक साल में पूरा सुनाई पड़ता है। एक घंटा, दो घंटा अरे सुनेगा व्यक्ति तो एक साल लगेगा एक एक श्लोक को यदि अरे सुनेगा, व्याख्यान सुनेगा पुराण की, तो एक साल लगते हैं। किंतु भाई उपनिषद सुनना है तो 8-15 दिन में सुन लेता है एक उपनिषद, तो इसलिए वो एक उपनिषद को सुनने में प्रवृत्ति हो जाएगी, लेकिन पुराण को 1 महीना, 1 साल तक लगातार सुनने में तो प्रवृत्ति नहीं हो पाती। इसलिए बड़े ग्रंथ को सुनने में ज्यादा प्रवृत्ति नहीं होती, छोटे ग्रंथ को सुनने में व्यक्ति की प्रवृत्ति हो जाती है। इसलिए हम इस अल्प ग्रंथ को लेकर के विवरण करेंगे भविष्य में, जिससे व्यक्ति की प्रवृत्ति भी हो जाए और दूसरा इस गीता शास्त्र का किसमें तात्पर्य हो उसका भी ज्ञान हो जाए। इसलिए भगवान भास्कर ने इसका व्याख्यान किया है ना, करने जा रहे हैं, इस प्रकार से वर्णन किया। तो आज का पाठ है पूरा हुआ।